Vijayalakshmi Medical and General Stores, Bela. Chemist and Druggist, all veterinary, all general stores. सामग्री औषधि दुकान. विजयलक्ष्मी मेडिकल, भरोसे की एक उम्मीद. हमारे मेडिकल शॉप स्थानांतर हो चुका है. अब हमारा पता है शिवाजी चौक, गुन्नू होटल के बाजू में, मेन रोड, बेला. डॉक्टर की सलाह के अनुसार एक बार हमारे पास जरूर पधारें. वाजिब दाम आपको आपके सेहत के अनुसार दवाइयाँ उपलब्ध मिलेंगी. धन्यवाद. नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल. दर्शकों, हम अभी इस वक्त बेला मंडल के सिरसना ग्राम पंचायत में मौजूद है और सिरसना ग्राम पंचायत के करंट डिपार्टमेंट जहां पर 33 केवी सब स्टेशन सिरसना यहाँ पर अभी इस वक्त मौजूद है. देखिए, ये पिछले साल करीबन 1.5 से 2 साल हो रहे हैं इसका इनाग्रेशन हुआ था. उसके कुछ तस्वीरें भी हैं, हम आपको आगे बताएंगे. 2 करोड़ के लागत से ये बनाया गया था सब स्टेशन है. लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है सब स्टेशन है. अब सब स्टेशन बनाने का कारण ये है कि संबंधित सिरसना गांव या सिरसना गांव के अतराफ में ये जो गांव होते हैं, 2-3 गांव होते हैं, उन लोगों को स्पेशल करंट यानी करंट की काफ़ी सारी मुश्किलें पैदा हो रही थी और उस मुश्किलों को दूर करने के लिए ये सब स्टेशन तैयार किया गया है, यानी इसको यहाँ पर बनाया गया है. ऐसे ही सब स्टेशन कहीं और बेला मंडल में भी दूसरी और भी बनाने का इच्छा थी और बीआरएस और टीआरएस गवर्नमेंट की तरफ से वो भी पूरी करने में आ रही थी. लेकिन चलिए, सत्ता बदल गई और सब स्टेशन का जो काम है वो पूरी तरह से निर्माण हो गया. अब ये वीडीसी विलेज डेवलपमेंट कमेटी की तरफ से 50 लाख रुपए की जो ज़मीन है वो दिया गया है. क्योंकि चलिए, गांव में अगर खरीद कर दिया गया है, क्योंकि चलो गांव का विकास हो रहा है, गांव में परेशानी से मुक्त होते हैं, तो इसीलिए इसकी कोई मायने पैसा का जो रुपया का जो मायने है वो कोई रखता नहीं है. क्योंकि गांव के लोगों के वास्ते, गांव वासियों के लिए सहूलत प्रदान होती है. लेकिन ये जो सहूलत प्रदान करने की बात थी वो 2 साल से तस क्या मस नहीं कर रही है. ना ही तो इसका इनाग्रेशन हो रहा है और यहाँ से किसी को सिंगल फेज की सप्लाई भी नहीं दी जा रही है. हालांकि लाइनें की चुकी है सभी, यानी काम आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे पूरी तरह से बनकर तैयार है. लेकिन अभी ये जो संबंधित सरकार है, अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है, इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है. क्योंकि अब एक सवाल कुछ लोगों का और गाँववासियों का कहना ये है कि बीआरएस ने बनाया हुआ है, फिर आप अगर इसका इनाग्रेशन करेंगे, फिर ऐसी भी कुछ बातें सामने आ रही है. तो फिर ये इसमें पार्टी भेदभाव न करते हुए ये गाँववासियों के लिए जो सहूलत तैयार की गई है उसका पूर्ण निर्माण भी हो चुका है. लेकिन फिर भी इसको क्यों रोका जा रहा है? फिर इसका इनाग्रेशन क्यों नहीं हो रहा है? क्या फिर नारियल फोड़ने के बाद में, पूजा पाठ करने के बाद में, चर्चा होने के बाद में, मीडिया में आने के बाद में ही क्या गाँववासियों को सहूलत दी जाएंगी? ऐसे भी कुछ चर्चा के विशेष बन रहा है. दर्शकों, जिस काम से जो भी कार्य हुआ जाता है उसका कार्य संपूर्णपणे होने के बाद में भी उसको रोक दिया जाता है. इसलिए गांव में चर्चा का सबब बन रहा है. क्योंकि अभी भी गांव में बेला से करंट आता है, इसलिए थोड़ा सा भी अगर छोटा सा भी प्रॉब्लम होता है तो गांव में या फिर गांव के अतराफ के जो 2 गांव है उन लोगों को सबको तकलीफें हो रही है. यानी भादी हो गया, अवलपुर, सिरसना, इन और संबंधित जो भी गुड़े हैं, आदिवासी भी गांव हैं अतराफ में, उन सबको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. अभी ये अगर सब स्टेशन शुरू हो जाता है, यहाँ से करंट की सप्लाई दी जाती है, तो ये गाँव खुशहाल करंट का उजाला रोशनी के साथ, चकाचौंध के साथ में जगमगाता दिखाई देगा. लेकिन ऐसा नहीं होते हुए इसको जिस तरह से अभी इस पर ताला लगा हुआ है, ये ताला लगाने का कारण भी पूछा जा रहा है कि भाई ये ताला कब खुलेगा. ये रोशनी का ताला, ये भी एक बात है. लेकिन ये रोशनी का ताला खुल रहा नहीं है और इंचार्ज जो मंत्री है सीतक का, उनसे भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि मंत्री जी, आप तो ये रोशनी का ताला खोल दीजिए, आकर इस रोशनी का ताला तो भी खोल दीजिए. क्योंकि हमारा गांव अभी अंधकार में है, अंधेरे में है. क्योंकि कई सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है. छोटा सा भी प्रॉब्लम, कभी बारिश आती है, बिजली चमकती है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो सीधा संबंधित 3-4 गांव के जो लाइन है वो पूरी तरह से ठप हो जाते हैं और 8-8, 9-9 घंटे करंट अंधेरे में रहना पड़ता है. धन्यवाद. और इसके बारे में भी एक अगली स्टोरी हम आपको अगले स्टोरी में रूबरू कराएंगे. क्या प्रॉब्लम थी, क्या किस वजह से इसको ताला लगा हुआ है.
सिरसन्ना 32 केवी सब स्टेशन है। ये तकरीबन बोले तो टीआरएस के गवर्नमेंट में इसका सैंक्शन हो गया था और वीडीसी वाले मिलके सब ये ज़मीन लेके दिए। अभी ये ज़मीन की कम से कम एक 50 लाख रुपए कीमत रहती। इसमें 2 करोड़ गैसो गवर्नमेंट लगाई सो है। लेकिन अभी ये तकरीबन बन के अभी 7-8 महीने हो गए, लेकिन ये 2 करोड़ पानी में डाले वैसी छे। अभी ये सब स्टेशन हो गए, बाद में जो सिरसन्ना फीडर स्पेशल बोल के हम इसके वास्ते गांव वाले पैसा इकट्ठा करके ये ज़मीन लेके दिए। सब स्टेशन आ गया, तकरीबन 2 करोड़ गवर्नमेंट से और 50 लाख तक जगह लेके दिए गांव वाले। फिर भी आज भी इसका निरुपयोगी है। देखो आप, इसमें कोई भी नहीं है, ताला दाल की, ना कौन सा गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय है, ना कोई यही है, ना कोई भी नहीं है। इससे हमारे को करंट को ना अभी तक फीडर का कनेक्शन नहीं दिए, सिंगल फेस करंट नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आया, गांव में करंट की सप्लाई भी नहीं हो रही। तो ये इतना पैसा लगाने के बाद भी इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा। चाहे यहाँ का इंचार्ज मिनिस्टर सीतक्का जी हों दो, यहाँ के लीडरा हों दो, कोई भी इसको थोड़ा देख के नज़रअंदाज़ा नहीं करते हुए इसका जो हमारा फीडर है सिरसन्ना का बनाना बोल के मैं चाहूँ। और आजू बाजू जो गाँव हैं उनको भी ये फीडर से सप्लाई देना, क्यों बोले तो ये गवर्नमेंट का काम है, ये करना बोल के मेरी विनती है। ये करना बोल के मैं माय मावली चैनल से उनके तक पहुंचने की कोशिश करूँ।